आपकी तो तबीयत खराब है ना, आप लेटिए। मैंने आपको कहा ना कि आप आराम करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम करिए आप। ऐसी हालत में भी आप तैयार होकर अपने काम पर जाना चाहते हैं? नहीं, बहुत हो गया, बहुत सुन ली आपकी मनमानी। चलिए लेटिए आराम से। आपको इतना तेज बुखार चढ़ा हुआ है और जांच रिपोर्ट में टाइफाइड आया हुआ है, आपको टाइफाइड हुआ है। मैं ऐसी स्थिति में आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, लेटिए चुपचाप से। सुनो आस्था, इस घर में अकेले कमाने वाला मैं ही हूँ, और अगर मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा तो हमें खाना कैसे मिलेगा? तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि जो मैं कमा कर लाऊंगा उसी से हमें अपना गुजारा करना है। तो फिर अपने गुजारे भत्ते के लिए मुझे काम करने जाना ही होगा। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा, वहां मालिक ने मुझे निकाल दिया, तब क्या होगा आस्था? आस्था देखो, जैसे भी है मैं अपना उठते गिरते किसी तरह से भी चला जाऊंगा और जाकर अपना काम कराऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम घर पर रहो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। आपको यही टेंशन है ना कि आपके मालिक आपको जॉब से ना निकाल दे, तो आप अपने मालिक को फोन कर दीजिए ना। आपकी जगह आज मैं चली जाती हूँ। पेड़ पौधों का काम तो मुझे भी आता है, अच्छी मालिक मैं भी हूँ। आखिर आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, पेड़ पौधों को लगाना, उनकी देखभाल करना, सब तो आता है मुझे। आप उनसे कहिए ना कि आज आपकी जगह मैं आ रही हूँ काम पर। आप मालकिन को फोन करके बोल दीजिए। मालिक हो सकता है मना कर दे, पर मालकिन जरूर इस चीज के लिए हाँ कर देंगी, वो समझेगी हमारी स्थिति को। आप कहते हैं ना कि मालकिन बहुत अच्छी है, एक बार उन्हें फोन करके बोलिए तो। ठीक है आस्था, तुम कहती हो तो मैं बात कर लेता हूँ। वैसे कह तो तुम सही रही हो, इस परिस्थिति में इतना हाथ पांव में मेरे दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में इतना दर्द है, मैं कहाँ से काम कर पाऊंगा। लेकिन तब पर भी मैं अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यही नौकरी है जो हमारा घर चला रही है। अगर ये भी छूट गई तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए ये नौकरी मेरे लिए और तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है आस्था, मैं अभी मालकिन को फोन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या बोलती है। घंटी जा रही है क्या? हाँ आस्था, देखो मालकिन फोन उठाती है तो बात करता हूँ। हेलो हेलो। हेलो मालकिन, मैं वैभव बात कर रहा हूँ, आपका माली, आपके बगीचे की जो देखभाल करता हूँ। मालकिन, आप तो मुझे अच्छे से पहचानती है ना। मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है मालकिन, तो मुझे टाइफाइड हो गया है। मेरी जगह आज मेरी पत्नी को काम पर जाएगी। मालकिन, क्या सही रहेगा अगर मैं कुछ दिनों तक अपना आराम कर लूं? क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे आराम करने को बोला है, इस स्थिति में मुझसे काम भी नहीं होगा। मेरी पत्नी को पेड़ पौधों की सारी देखभाल आती है मालकिन, वो आपके बगीचे की अच्छे से देखभाल कर देगी। अगर आप कहो तो फिर मैं अपनी जगह अपनी पत्नी को भेज दूं। अरे वैभव, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है, तो तुम आराम करो ना। अपनी जगह अपनी पत्नी को ही भेज दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे बगीचे की बस देखभाल होनी चाहिए, चाहे तुम करो या तुम्हारी बीवी। जी जी, बहुत शुक्रिया मालकिन, फिर मैं आज अपनी पत्नी को ही भेज देता हूँ, आज यही काम पर चली जाएगी मालकिन। मालकिन, ये इसे पेड़ पौधों का बहुत अच्छा ज्ञान है मालकिन, ये सब कुछ जानती है। ठीक है, भेज दो उसे। शुक्रिया मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालकिन। था, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे रहते हुए तुम ये सब काम करो, पर क्या करूं, अपने स्वास्थ्य से हार गया हूं आज मैं। ठीक है, तुम अगर चाहती ही हो जाना तो फिर ठीक है, जाओ तुम वहां अच्छे से काम करना, कोशिश करना कि मालकिन हमें वहां से ना निकाले। लेकिन अगर फिर भी तुमसे कोई गलती हो जाती है या कुछ ऐसा होता है जिससे मालकिन या मालिक तुम्हें वहां से जाने के लिए कहे, तो तुम चुपचाप से चली आना, किसी से कुछ बहस मत करना और ना ही किसी से कुछ बोलना। मैं बाद में जब मैं ठीक हो जाऊंगा या फिर जैसे ही मुझे ठीक लगेगा, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। तुम समझ रही हो ना आस्था, तुम्हें किसी तरह का प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस खुश रहना। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हें किसी तरह का कोई दुख ना हो। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से काम करूं। जो मैंने आपके लिए कहा था वही अपने लिए भी तो है। कोई भी काम को मैं छोटा या बड़ा नहीं समझती, और फिर ये माली का काम मुझे इतना अच्छा आता ही है। जब अपने घर में कर सकती हूँ तो बाहर जाकर क्यों नहीं कर सकती? और फिर इसमें बुराई ही क्या है? जैसे अपने घर का काम वैसे दूसरे के घर का काम, और वैसे भी जिस काम को करने से हमारी रोजी रोटी चलती है, वो काम हमारे लिए कभी भी छोटा नहीं हो सकता, चाहे वो काम कैसा भी हो। वो काम ही हमारे जीवन का आधार है जी। आप चिंता मत करिए, मैंने आपके लिए दवाइयाँ निकाल कर रख दी है, खाना गर्म करके रख दिया है, आपके लिए सब कुछ मैंने तैयार करके रख दिया है। आप अपना समय से दवाई खा लीजिएगा और खाना भी खा लीजिएगा। मैं चलती हूँ, बस काम जैसे खत्म हो जाएगा मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है आस्था, फोन करती रहना, मुझे बताती रहना सारा हाल चाल। तुम्हारे बिना यहाँ मेरा भी मन नहीं लगेगा। ठीक है आस्था, जाओ तुम। ठीक है, आप भी कोई घर का काम मत करिएगा, आप आराम करिएगा। यहाँ आपको छोड़कर जा रही हूँ सिर्फ आपको इसलिए कि आप आराम करिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं बस यही चाहती हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाइए। सच है, इस भरी पूरी दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है,
जब बुरा वक्त आता है ना तो अपने भी अपना हाथ छोड़ देते हैं। आज मेरी पत्नी को मेरे बजाय काम पर जाना पड़ रहा है। मेरी दवाइयों का खर्चा, मेरे स्वास्थ्य का खर्चा, सब कुछ मेरी पत्नी को देखना पड़ रहा है। इस बीमारी के हालात में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे बजाय मेरी नौकरी को बचाने मेरी पत्नी को बाहर काम करने जाना पड़ रहा है। ऐसे हालात है मेरे, ऐसा परिवार है। जब परिवार दुख में ही काम ना आए तो फिर परिवार किस बात का। परिवार का तो उद्देश्य यही होता है कि दुख और सुख में एक दूसरे के साथ खड़े हो। लेकिन जब परिवार के लोग ही एक दूसरे से कोई वास्ता ही न रखे, किसी के सुख में तो साथ हो पर दुख में न हो, तो फिर ऐसा परिवार परिवार कहाँ होता है। अरे वाह वाह, इन सुंदर सुंदर फूलों को देखकर कितना अच्छा लगता है। इनकी देखभाल करना सिर्फ मेरा काम ही नहीं है, मेरा शौक भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी करता है इन्हीं फूलों की तरह हमेशा जिंदगी भी हंसती और मुस्कुराती रहे, खिली खिली रहे। कितना अच्छा लगता है खिले खिले फूलों को देखकर। वाह, तुमने तो बहुत अच्छी फूलों की देखभाल कर दी, कितना साफ सफाई कर दी, कितनी सुंदर क्यारी बना दी मेरी। मजा आ गया देखकर। जी मालकिन, वो आगे चलिए मालकिन, मैं आपको उधर भी दिखाती हूँ। उधर भी मैंने बहुत अच्छे से फूलों की साफ सफाई कर दी है और पुराने मुरझाए हुए फूलों को हटाकर नए फूल लगा दिए हैं। चलिए ना मालकिन, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मालकिन, कितना अच्छा लग रहा है ना मालकिन। वाह, मुझे बहुत खुशी हुई देखकर। तुम्हें भी अपना काम अच्छे से आता है। तुमने अपने पति से बहुत ही अच्छा काम सीखा है। बिल्कुल उसी की तरह तुम्हारा काम भी साफ होता है। बहुत ही अच्छा, मेरा बगीचा फिर से खिल गया। शुक्रिया मालकिन। एक और काम था मुझे जरा तुमसे, अगर तुम कर सकती हो तो। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? वो क्या है ना कि आज मेरी मेड नहीं आई है, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसे संभालूं या खाना बनाऊं, बहुत टेंशन है। अगर तुम्हें खाना बनाना आता हो तो तुम आज के लिए खाना भी बना सकती हो क्या हमारे घर? उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ मेहनताना दे दूंगी। जी जी मालकिन, शुक्रिया आपका। मुझे खाना बनाना आता है मालकिन। मैं बल्कि आज जब भी बोलो मैं खाना बनाने आ सकती हूँ, अगर आपको मेरे हाथों का खाना अच्छा लगे तो। ठीक है, फिलहाल तो आज बना दो तुम खाना। आज में हमारे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। और क्या है ना, तुम्हारे मालिक को भी जल्दी ऑफिस के लिए निकलना होता है। मेरा छोटा सा बच्चा है, मुझे भी ज्यादा कुछ बनाना आता नहीं है। तो एक काम करो, आज चल के खाना बना दो हमारे घर में। जी जी मालकिन, चलिए ना, बिल्कुल। इतना लजीज और टेस्टी खाना मैंने तो बहुत दिनों बाद देखा है ना? है ना साक्षी, बताओ ना, इतना अच्छा और टेस्टी खाना हमारी पेट ने आखिरी बार कब बनाया था? वो तो सिर्फ अपना काम करती है, बस दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर चली जाती है। यहाँ देखो इतनी सारी डिशेस है और साथ में एक खाने में अच्छा सा मीठा भी है, गुलाब जामुन मेरा फेवरेट। कितना अच्छा लग रहा है आज, कितना बढ़िया खाना बना हुआ है। जी कर रहा है कि खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। हाँ जी, वाकई में हमारे माली वैभव की पत्नी है ना ये आस्था, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है ये। वाकई में कितना अच्छा खाना है, पूरा भारतीय खाना है। दाल चावल सब्जी रोटी रायता और साथ में इसने मीठा भी बनाया है, गुलाब जामुन। कितना अच्छा लग रहा है। इसके हाथ की रोटियां भी कितनी नरम और मुलायम है और साथ में तो इसने पापड़ भी रखा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है इसके हाथों का खाना। वाकई में मुझे अपने घर की याद आ गई। इतना अच्छा खाना तो मैंने सिर्फ अपने घर पर ही खाया था जी। हाँ सही कह रही हो, हमारे घर गांव में इतना बढ़िया खाना बना करता था, पूरा खाना बनता था। शहर में तो सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी बन जाए वही बहुत है। यहाँ देखो आज इसने कितनी बढ़िया थाली बनाई है, पूरा जी खुश हो गया मेरा तो। ऐसा खाना अगर रोज मिले तो फिर क्या ही बात रहे। मालकिन, आप लोग खाना खाकर भी तो देख लीजिए। ये तो सिर्फ आप लोग थाली देखकर ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, एक बार खाना खाकर तो देखिए। हाँ बिल्कुल, देखने में जितना सुंदर है, महक में जितना अच्छा है, खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। नमु 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 नम 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 नम। क्या हुआ जी, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? क्या हुआ, क्या बात हो गई? खाना ज्यादा तीखा था क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाना, फिर आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? क्या हुआ, क्या बात हो गई? सर, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। मैं आगे से और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। ऐसा खाना सिर्फ मुझे मेरी माँ खिलाया करती थी या मेरी बहन। शहर में आने के बाद गांव में मैं तो जा ही नहीं पाता। आज तुम्हारे हाथों का खाना खाकर ऐसा लगा जैसे खुद मेरी बहन ने बनाया हो, मेरी माँ ने बनाया हो। परिवार की याद आ गई मुझे। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हमारी मेड तो रोज आती रही है खाना बनाने, और फिर हमें भी तो एक अच्छा खाना बनाने वाली की जरूरत थी। मैं इसे ही लगा देती हूँ काम पर। अगर ये अच्छा खाना बनाती है तो फिर हम इसी के हाथों का खाना खाते हैं रोज, है ना? बढ़िया तो है ना?
अरे भाग्यवान, कुछ भी कहने से पहले कम से कम उस बेचारी बच्ची से तो पूछ लो वो यहाँ आना भी चाहती है खाना बनाने या नहीं। अपने पति की जगह पर वो पेड़ पौधों का काम करने आई है, तुम्हारे घर का खाना बनाने नहीं। एक दिन तो बना दिया उसने, अब तुम रोज उससे ये काम लेना चाहती हो, और वो भी बिना किसी भुगताने के। अरे नहीं, मैं मेहनताना दूंगी। बताओ आस्था, क्या तुम मेरे घर में खाना बनाना स्वीकार करोगी? क्या तुम मेरे घर में खाना बनाओगी आस्था? मैं तुम्हें पूरा मेहनताना दूंगी, जितना मैं अपनी बेट को देती थी उससे भी 2000 ज्यादा ही दूंगी। अब बताओ, अब क्या तुम आओगी मेरे घर खाना बनाने? मालिक, मालकिन, आप लोगों को मेरे हाथों का खाना इतना अच्छा लगा, ये सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं बिल्कुल आप लोगों के घर खाना बनाने आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। मैं रोज माली का काम करने तो आ ही रही हूँ, जब तक मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आप लोगों के घर खाना भी बना दिया करूंगी। और जब मेरे पति ठीक होकर आ जाएंगे तो वो अपना बाहर माली वाला काम संभाल लेंगे, घर का काम मैं कर दिया करूंगी, खाना मैं बना दिया करूंगी। बस फिर ठीक, बढ़िया रहा। अब कल से भी हम लोग इतना ही अच्छा खाना खाएंगे। ऐसा खाना खाकर मुझे लगेगा मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ ही है। अरे शांत हो जा, क्यों रोई जा रहे हैं तू? ओए ओए ओए, चुप हो जा मेरे प्यारे बच्चे, चुप हो जा। अरे बालकी, क्या हुआ? बाबू चुप नहीं हो रहा है? देखो ना आस्था, कल से रोई जा रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इसे चुप कराते कराते, चुप ही नहीं हो रहा है ये। क्या ही करूँ मैं इस बच्चे का? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, क्यों नहीं शांत होते तुम? मालकिन, अगर आपको बुरा न लगे तो आप बाबू को मुझे दे दीजिए, मैं इसे शांत करा देती हूँ। लाइए मालकिन, मैं इसे चुप करा देती हूँ। अरे मेरा प्यारा बाबू, मेरा प्यारा बच्चा, अरे चलो बाबू, मैं तुम्हें चिड़िया दिखाती हूँ बाहर, तुम्हें पेड़ पौधे दिखाती हूँ। चलो बाबू, हम लोग घूमेंगे। मालकिन, मैं क्या बाबू को थोड़ा बाहर बगीचे में घुमा सकती हूँ? बस थोड़ी देर मालकिन, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी चल सकती है मेरे साथ। चलेगी क्या मालकिन? क्या मैं इस बाबू को ले जाऊँ? अच्छा ठीक है, तुम इसे अगर चुप करा दो तो फिर ठीक है। चलो मैं भी चलती हूँ साथ में तुम्हारे। वो देखो बाबू, वो लाल वाला फूल देखो बाबू, वो देखो, वो देखो, वो लाल वाला फूल देखो बाबू, वो देखो। अरे वाह आस्था, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी गोदी में आते ही मेरा बच्चा चुप हो गया, मेरा मुन्ना चुप हो गया, तुमने इसे शांत करा दिया। कल रात से मैं परेशान थी इसे चुप कराने के लिए, और आज तक मैं इसे चुप नहीं करा पाई। मैं तो परेशान हो गई थी, मुझे लग रहा था मुझे इसे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वाह आस्था, तुम तो एकदम अमेजिंग हो, तुम्हें बिल्कुल कमाल हो, कमाल तुम। नहीं मालकिन, मैंने कहा कुछ किया? बस मैं बाबू को थोड़ा बाहर घुमाया टहलाया। बाबू शायद बाहर घूमना चाह रहा था कि बाहर की दुनिया देखे, चिड़िया उड़िया देखे, इसने पेड़ पौधे देखे तो चुप हो गया। घर में था, रो रहा था, आप भी परेशान हो रही थी, आप भी इसके साथ साथ परेशान हो गई थी, इसीलिए बाबू आपको देख देख कर और परेशान हो रहा था। इसे बाहर की दुनिया देखती थी। बच्चे जब अपनी माँ को भी रोता हुआ या परेशान देखते हैं ना तो वो और रोने लगते हैं। वाह आस्था, तुम्हें तो बच्चों के बारे में बहुत कुछ पता है। मालकिन आप चिंता न करें, मैं जब भी आपके घर खाना बनाने आती हूँ ना, पेड़ पौधों का काम भी देखती हूँ। जैसे ही मेरे पति आ जाएंगे ना, मैं पूरी तरह से आपके बेटे का ध्यान रखूंगी, बाबू का मैं खूब ख्याल रखूंगी। बाबू बिल्कुल सेफ रहेगा मेरे साथ, आप बिल्कुल भी चिंता न करें मालकिन। मैं आज बहुत ही खुश हूँ आस्था, भगवान ने तुम्हारे रूप में मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा भेज दिया। क्या है ना, ये मेरा पहला बच्चा है, मुझे ज्यादा कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं कुछ भी ज्यादा नहीं जानती बच्चों के बारे में, पर चलो तुम यहाँ हो ना तो मुझे बहुत बड़ा सहारा हो गया। मालकिन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाबू को थोड़ा मंदिर घुमा लाऊं, भगवान जी का आशीर्वाद भी दिला लाऊं। अगर आपको ठीक लगे तो आप भी चलना चाहे तो हमारे साथ चल सकती है। हाँ बिल्कुल आस्था, चलो मंदिर चलते हैं। बाबू बोलो जय श्री राम, बाबू बोलो जय श्री राम। लीजिए मालकिन, अपने बाबू को संभालिए। मालकिन, अगर आपको ठीक लगे तो यहाँ मंदिर के पास में जो गरीब लोग हैं उन्हें कुछ बाबू के नाम से दान पुण्य कर दीजिए, जिससे बाबू को उनका भी आशीर्वाद मिले। फिर हमारा बाबू पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, इसे कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी, हमेशा खुश रहेगा हमारा बच्चा। ठीक है आस्था, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं मंदिर के बाहर उधर झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को बाबू के नाम से कुछ पैसे और कुछ सामान दान करवा देती हूँ, जिससे उन लोगों का भी आशीर्वाद मेरे बाबू को मिले और मेरा बाबू हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। आस्था, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें तो बहुत सारी नॉलेज है हर चीज की, मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था आस्था। अब तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को भी बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, मेरा बेटा हमेशा सुखी रहे, हमेशा खुश रहे, बस यही तो मैं चाहती हूँ। हमारे बस यही एक हमारा बेटा ही तो है जो हमारी खुशियाँ है। आस्था, आस्था तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे इतना कुछ बताया, कहाँ मैं कुछ जानती थी। 1 महीने बाद
नहीं नहीं मालिक, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं अपना सारा काम संभाल लूंगा। आस्था को अब कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, ये घर पर रहेगी। जाओ आस्था, अब आज से मैं अपना काम संभाल लूंगा। आस्था की जिद थी कि एक बार बाबू से मिलना है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। देखिए वैभव जी, आप भले ही आप खुद को इस घर का मालिक समझते हो, पर मैं आपको इस घर का सदस्य ही समझती हूँ। आप और आस्था ने जितना इस घर के लिए किया है ना, इतना सिर्फ परिवार के लोग ही एक दूसरे के लिए करते हैं। आस्था ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। आस्था की वजह से मेरा बच्चा चुप हो गया। 2 दिन से रो रहा था मेरा बाबू। आस्था की वजह से मेरे बच्चे को बहुत सारे गरीबों का आशीर्वाद भी मिला, भगवान का आशीर्वाद मिला। जितना कोई परिवार के लिए करता है ना, उतना आस्था ने मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए किया। इसके हाथों का खाना ऐसा लगता है जैसे किसी घर के इंसान ने बनाया हो। हमें अपने गांव की याद आ जाती है इसके हाथों का बनाया खाना खाकर। वैभव जी, आप भले ही खुद को इस घर का सिर्फ माली ही समझते हो, पर आपको हम, मैं और आपके मालिक, हम दोनों, आप दोनों को इस घर का सदस्य ही समझते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है मालकिन। तो फिर वैभव जी, मैं आप पर कोई प्रेशर नहीं डाल रही, पर आस्था तुम्हें, और अगर वैभव जी आपको ठीक लगे तो आस्था को मेरे घर में खाना बनाने दीजिए ना। आस्था के हाथों का खाना खाकर हमें बहुत अच्छा लगता है। हम उसके बदले में मेहनताना भी देंगे आस्था को, बिल्कुल, अगर आप लोगों को सही लगे तो। ए जी, करने दीजिए ना मुझे इनके घर का काम। मैं आपके साथ इनके घर चली आया करूंगी। आप जब तक बाहर माली का काम करेंगे, तब तक मैं घर में इनके लिए खाना बना दिया करूंगी। फिर हम दोनों साथ में घर चले चलेंगे। दिक्कत ही क्या है? अगर मेरे हाथों का खाना मालिक और मालकिन को इतना अच्छा लगता है, तो फिर मैं बनाती हूँ ना, अगर आपको ठीक लगे तो। अरे आस्था, इसमें पूछने की क्या बात है? अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम जो चाहो वो फैसला कर सकती हो। तुम्हें जिंदगी में हर चीज की आजादी है। मैंने कभी तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। तुम अपनी जिंदगी की खुद मालकिन हो आस्था। तुम्हें जो सही लगे, तुम्हारे फैसला वही मेरा फैसला है। अगर तुम्हें सही लगता है तो फिर मेरे लिए भी सही है। जी मालकिन, अब हम दोनों तैयार हैं। मेरे पति ठीक हो गए हैं। अभी बाहर माली का काम संभाल लिया करेंगे, और घर में मैं आप दोनों के लिए खाना बना दिया करूंगी, और आपके मुन्ने की देखभाल भी कर दिया करूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई आस्था, हम बहुत खुश हैं। हमें थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम भी अपने घर की मरम्मत करवा सकेंगे, हम भी अच्छे से रह सकेंगे। हमारे भी खाने पीने के लिए ठीक ठाक पैसे हो जाया करेंगे। हमारे भी घर के हालात सुधर जाएंगे, है ना जी? हाँ आस्था, बिल्कुल ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। मेरे लिए तो जो तुम्हारा फैसला है वही मेरा फैसला है। आस्था देखो, मालिक और मालकिन हमें अपने घर का सदस्य कह रहे थे, जबकि हम उनके कुछ नहीं लगते, और जिनके हम लगते हैं वो हमें हमें अपना परिवार ही नहीं समझते। क्या ही कहा जाए, इस दुनिया में कभी कभी पराये लोग अपनों जैसा और अपने परायों जैसा बर्ताव करते हैं। छोड़िए इन बातों को। मैं तो आज इसी बात से खुश हूँ कि आप ठीक हो गए हैं। अब अच्छी बात तो ये है कि हम दोनों मिलकर अपने घर का हालात सुधारेंगे। हम दोनों मिलकर कमाएंगे, और एक न एक दिन हम मेरे भी हालात अच्छे हो जाएंगे। 2 महीने बाद। अरे चलने दीजिए ना मुझे भी आपके साथ। आप क्यों आप मुझे रोक रहे हैं? अरे मैं बैठी ही रहूंगी, ज्यादा काम नहीं करूंगी। आप भी ना, जल्दी दीजिए ना मुझे। देखो आस्था, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। बहुत हो गया, तुम्हें मैंने मना किया ना। इस हालात में तुम्हारा अब वहां जाना ठीक नहीं है। अब तुमसे मैं कोई काम नहीं करवाऊंगा, और ना ही तुम्हें मैं कोई काम करने दूंगा। चुपचाप से घर में रहो। जितना तुम्हारे खाने के लिए फल फ्रूट लेकर आया हूँ, वो सारे फल फ्रूट खाओ। हमारे घर के हालात भगवान की कृपा से पहले से अब काफी बेहतर है। तुम अपना खुद का ख्याल रखो और घर पर रहो। और मालिक और मालकिन से भी मैंने बात कर ली है। मालकिन तो खुद कह रही थी कि तुम्हें अब इस हालात में घर में काम करने की जरूरत नहीं है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? अपना और मेरे होने वाले बच्चे का, दोनों का ख्याल रखो और घर पर रहो, समझी? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मैं नहीं जा रही। चलिए कोई बात नहीं, जाइए आप ही। मैं जानती हूँ आप ज्यादा जिद्दी है। आप कहाँ मेरी कुछ चलने देंगे? जो आपका दिल करेगा आप तो वही करेंगे। ठीक है, फिर मैं घर पर रहकर आराम ही करूंगी। पर क्या करूं, घर पर भी बोर हो जाती हूँ। यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं होता ना। सोच रही थी आपके साथ चलती तो वहाँ कम से कम बैठी ही रहती, चाहे आप बोलते तो मुझसे, मुझे अच्छा लगता। घर में तो मैं बोर हो जाती। मैं जल्दी ही काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा आस्था। तुम तो जानती ही हो, मालिक और मालकिन को जब से मैंने ये बात बताई है, वो खुद ही मुझे ज्यादा देर नहीं रोकते। तो बस कुछ देर के लिए टीवी लगाया हुआ है ना, टीवी देखो, बैठो यहाँ बात करो, अपने घर वालों से बात कर लो। ठीक है, मैं बस यूं गया और यूं आया। और हाँ, फल फ्रूट और दवाइयाँ जो भी है तुम्हारी, सब खाती पीती रहना। ठीक है, अपना ख्याल रखना, और फोन हमेशा अपने पास ही रखे रहना। और कोई दिक्कत हो तो मेरी माँ से बोल सकती हो। मेरी माँ भले ही चाहे जितना भी हमें दुत्कारे, पर आज भी मैं इतना जरूर उन पर भरोसा कर सकता हूँ कि अगर हम पर कोई मुसीबत आएगी तो मेरी माँ जरूर तुम्हारा साथ देगी। ठीक है आस्था, मैं चलता हूँ। इतने समय बाद भगवान ने हमें ये खुशी दी है। मैं भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। चलो चलकर हॉल में ही बैठती हूँ, कम से कम वहाँ लोग तो दिखाई देंगे, माँ जी ही बोलेंगी चाहे।
सुन ही लूंगी उनकी भी दो बातें, पर चलो चलती हूँ, वहीं पर बैठती हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही है तू? पैर लटका के इस तरह से क्यों बैठी है? ऐसे हालत में पैर लटका कर इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, ऊपर होकर बैठ आराम से। जी जी माँ जी। खाना वाना खाया तो नहीं है? ऐसे ही सुबह से इधर उधर डोल रही है। देख अब तेरे हालात ये नहीं है कि तू बिना खाए पिए रह ले। अब तेरे साथ साथ तेरे होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना तुझे जरूरी है, समझ रही है ना मेरी बात? खाना वाना खाया ना तूने? जी माँ जी खा लिया है, फल फ्रूट भी खा लिया है जो आपके बेटे लेकर आए थे। अच्छी बात है, वैसे कहना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं तुझसे एक बात तो कहूंगी कि इतने समय बाद भगवान ने तुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। बस अब एक चीज यही करना कि बेटी मत पैदा करना, बेटा पैदा करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे वैभव का भी वंश चल जाए, समझ रही है ना तू? बेटी मत पैदा करना। जी इतने समय बाद भगवान ने हमें ये खुशी दी है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी हो बेटी या बेटा देंगे, हम उनका प्रसाद समझकर उसे स्वीकार कर लेंगे बाजी। मुझे तो कुछ समझाना ही व्यर्थ है, लेकिन बस इतनी कृपा कर देना कि खाती पीती रहना, अपनी दवाइयाँ ये लेती रहना समय से। हाँ नहीं तो। जी जी माँ जी। अरे तू तू यहाँ बैठी हुई है, आज गई नहीं अपने काम पर? काम छोड़ दिया तूने? ओ हाँ याद आया, माँ जो बनने वाली है, एक बड़ा काम तो तू वैसे ही कर रही है, बच्चे को जन्म देने का। माँ औरत की अगर औलाद हो तो उसके लिए तो सबसे बड़ा काम यही है। भाभी मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था, आज नहीं तो कल भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। कलयुग है कलयुग, घोर कलयुग है, माँ को भी औलाद नसीब हो रही है। भगवान ही जाने क्या होगा इस कलयुग का। लो अब ये महारानी भी माँ बन जाएगी। मैं तो सोच रही थी ऐसी जिंदगी भर बांझ रहती तो कितना अच्छा होता, पर क्या ही करूं, कहीं कहीं ना जिंदगी में इंसान का बस नहीं चलता, क्या ही किया जा सकता है। मैंने तो सोचा था माँ जी और भाभी कम से कम मुझसे अच्छे से बात तो करेगी, अब इस हालात में मेरा हाल चाल तो लेगी। माँ जी ने तो चलो कुछ केयर भी दिखाई, पर भाभी का रवैया अभी भी वैसा का वैसा ही है, वो कभी नहीं सुधर सकती। माँ जी भी मुझसे कह रही है कि बेटा पैदा करो बेटी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने समय बाद भगवान ने हमें ये खुशी दी है, औलाद के रूप में वो जो भी अपना प्रसाद देंगे हमें स्वीकार होगा। बेटी या बेटा में हमें कोई फर्क नहीं है। 9 महीने बाद। अरे वाह वाह, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मैंने अपने वैभव का भी बेटा देख लिया। आज तो मैं तर गई, अब तो मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ, मुझे अब किसी बात का कोई दुख नहीं है। अपने वैभव के भी बेटे का मुंह देख लिया मैंने। हे भगवान, आज मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है। मेरा वैभव का बच्चा, मेरा वैभव का बेटा। बहू आज तक मेरी तुझसे जो भी शिकायतें थी ना सब खत्म हो गई, तूने एक झटके में सारी शिकायतें मेरी खत्म कर दी। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे, तेरे इस बेटे को भी हमेशा खुशी रखे। मेरा पोता आ गया, मेरे वैभव का बेटा आ गया इस दुनिया में। मैं आज से मेरे 2 पोते हो गए, आज से तो मेरे पांव धरती पर नहीं पड़ेंगे, 2 पोतों की दादी हो गई मैं। हाँ माँ, और आप जानती है हमारा बेटा बहुत लकी भी है, उसने इस दुनिया में कदम नहीं रखा कि हमारे तो हालात ही बदल गए। माँ बहुत समय से सेविंग कर रहा था और एक नया और अच्छा घर लेने के बारे में सोच ही रहा था। मालिक और मालकिन ने ईएमआई पर बहुत ही अच्छा घर दिलवा दिया है, किस्तों पर। माँ हम वहाँ अपना किस्त भरेंगे, धीरे धीरे वो घर हमारे नाम हो जाएगा। आस्था ने भी उस घर को पाने में बहुत मेहनत की है, आस्था की बहुत मेहनत है माँ उस घर को पाने की, और आज वो घर हमारे नाम हो जाएगा। माँ ये हमारे बेटे की वजह से ही हुआ है, मेरे बेटे ने इस धरती पर कदम क्या रखा, हमारे तो हालात ही बदल गए। नहीं बेटा, तेरे बेटे की वजह से नहीं, ये सब आस्था बहू की वजह से है। आस्था बहू जब से तेरी जिंदगी में आई तो नकारा था, निकम्मा था, तुझे काम का इंसान बना दिया इसने, और आज तू अपने खुद के पैसों से अपना घर खरीद पा रहा है ना, वो सब आस्था बहू की वजह से। वाकई में आस्था बहू, मैं आज कहूंगी तू कमाल की पत्नी है, कमाल की बहू है, और मैं जानती हूँ एक दिन तू बहुत ही अच्छी माँ भी बनेगी बेटा। हाँ आस्था, उस घर को पाने में तुमने बहुत मेहनत की है। वाकई में तुम जब से आई मुझ जैसे नकारा निकम्मे इंसान को तुमने काम का इंसान बना दिया। आज मैं खुद के पैसों से अपना घर खरीद पा रहा हूँ आस्था, सब कुछ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच आस्था, आज तो तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी दे दी। एक ही कमी थी मेरी जिंदगी में, आज वो भी पूरी हो गई, आज बाप बन गया मैं। जी ये सब कुछ आपकी वजह से भी है, चाहे जैसे भी हालात रहे हो, पर आपने कभी भी हालातों के सामने घुटने नहीं टेके। चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति रही हो, आपने हर स्थिति परिस्थिति में सबका डटकर सामना किया। मेरे कहने पर आपने एक माली तक की नौकरी पकड़ ली। मैं भूखे पेट न सोऊं, इसलिए आपने जितनी मेहनत की ना वो सिर्फ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ इसमें सिर्फ मेरी ही मेहनत शामिल नहीं है, आपकी भी है। आस्था हमारे सपनों का महल बनकर तैयार हो गया है, अब हम वहां चलकर रह सकते हैं आराम से। क्या आस्था बहू, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगी? अपनी सास से तो इतनी नाराज है कि अब तो मुझे मेरे पोते के साथ भी नहीं रहने देगी। मैं तो सोचती थी तो पोतों की दादी बन जाऊंगी, मैं पुहले भी लेकर घूमूंगी इन्हें। तू चाहती है कि मैं अकेले रह जाऊं? आस्था बहू ऐसा मत कर, यहीं पर रहना, मत जा यहाँ से।
नहीं माँ जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम बस यही तो है, आप जब भी हमें बुलाएंगी हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। और ये आप ही का पोता है, आपका जब मन करे इससे मिलने का आप हमसे मिलने आ सकती हो हमारे घर पर। और जब आपका मन करे तब आप अपने पोते को जहाँ भी मन करे घुमाने भी ले जा सकती हो। ये आप ही का पोता है, इस बात से पूरी दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता है ना माँ जी। तो ये रहेगा तो आपका ही पोता ना, तो चाहे ये यहाँ रहे चाहे किसी और घर में रहे, रहेगा तो आपके आमने सामने ही ना माँ जी। तो इसे लेकर चली जा रही है ना, फिर तो मेरी आंखें तरस जाएंगी इसे देखने को। नहीं माँ जी, हमने वो घर बहुत मेहनत से बनाया है और हमने अपने पूरे हालातों से एक चीज जरूर सीखी है कि चाहे स्थित परिस्थिति किसी भी तरह की हो, कम से कम दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए। अगर नजदीक रहकर भी आपस में प्रेम नहीं है तो फिर ऐसे परिवार का साथ होने से कोई फायदा नहीं है। और अगर दूर रहने से भी आपस में प्यार बढ़ता है तो फिर दूर रहने में ही भलाई है। हाँ माँ, आस्था सही कह रही है। हम कहाँ दूर जा रहे हैं, हम इसी शहर में तो हैं। जब आप हमें बुलाएंगी हम आपसे मिलने चले आएंगे माँ, लेकिन अभी हमारा यहाँ से जाना जरूरी है। उस घर को बनाने में, उसे लेने में आस्था और मैंने बहुत मेहनत की है। हमारे बच्चे के लिए वो घर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माँ। और फिर हम अगर मन में दूरियां नहीं होंगी तो फिर आसपास की दूरियां कहाँ मायने रखती है। आप जब भी हमें बुलाओगी हम चले आएंगे, और जब आपका दिल करे आप अपने पोते से मिलने आ सकती हो। रास्ता बहू, मैं तो अपने बच्चे को ढंग से देख भी नहीं पाई और तू इसे 2 महीने में ही लेकर इस घर से चली जा रही है। कुछ समय और रुक जाती ना। नहीं माँ जी, आपको किसने रोका है? आपका जब दिल करे आप वहाँ आ सकती हो अपने बच्चे से मिलने। जब आपका मन करे आप अपने पोते से मिलने आ सकती हो। और जब आप हमें बुलाओगी ना हम भी यहाँ पर चले आएंगे माँ जी। पर अभी हमारा अपने घर जाना बहुत जरूरी है माँ जी। इन बुरे हालातों में मैंने जो तुम दोनों का साथ नहीं दिया ना, इसी बात का परिणाम आज भुगत रही हूँ। मैं अपने आंखों से अपने बच्चों को दूर जाता हुआ देख रही हूँ। माफ कर देना मुझे बहू, माफ कर देना मुझे बेटा। वैभव, माफ कर देना मुझे मेरे प्यारे पोते। अगर तुम्हारा मन करे आस्था तो तुम यहाँ रह सकती हो। अब मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो तुम्हारा बच्चा भी है। जी नहीं भाभी, शुक्रिया, अब हम चलते हैं अपने घर। माँ जी और भाभी, आपका अगर कभी दिल करे तो आप हमसे मिलने आ सकते हैं। माँ जी, आप अपने पोते से मिलने आ सकती है, इसे देखने आ सकती है, इसके साथ खेलने भी आ सकती है। और आप जब भी हमें बुलाएंगी ना हम खुद यहाँ पर भी आ जाएंगे। अच्छा माँ जी, अभी हम चलते हैं। चलो, क्या कर सकते हैं। चलो भाई, अपना काम करूंगी। सही बात है, हालात कभी भी इंसान के बस में नहीं होते। कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, पर हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे जाकर वो हमें कभी माफ न कर पाए, हमें ऐसा बर्ताव उनके साथ कभी नहीं करना चाहिए। हालात ही तो है, आज किसी के बुरे हैं तो कल अच्छे भी हो जाएंगे। पर हमारे किए हुए कर्म, हमारा किया हुआ व्यवहार वो व्यक्ति कभी नहीं भूलेगा कि हमने उसके खराब समय में उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। जैसा मैंने अपनी बहू के साथ किया था, अपने बेटे के साथ किया था। आज उनके हालात अच्छे हो गए हैं, पर आज भी वो मेरे किए हुए उस बर्ताव को, अपनी भाभी के किए हुए उस बर्ताव को कभी नहीं भूल पाए और न भूल पाएंगे। अपने ही हाथों से अपना परिवार उजाड़ दिया मैंने। काश मैंने वैभव के पूरे समय में उसके साथ, उसकी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज मैं इसी घर में अपने दोनों पोतों के साथ, दोनों बेटों के साथ, दोनों बहुओं के साथ खुशी से रहती। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने गलत समय में गलत व्यवहार किया वैभव और उसकी पत्नी के साथ। अपने ही हाथों से अपने परिवार को तोड़ा है मैंने। दोस्तों, आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।